हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का पटवार का एग्ज़ाम काफ़ी लोग देकर के आए। फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर अच्छे एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे। जैसा पढ़ाया हर बार की तरह वैसा ही बिल्कुल आया है अभी एग्ज़ाम के अंदर। थोड़ा मैथ्स को अगर आप ऐसा समझेंगे कि सर इजी आएगी, कई लोग कह रहे हैं इजी है। इजी नहीं कह सकता सर, कन्फ्यूज़न लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। दशमलव के साथ में क्वेश्चंस बनाए गए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पेपर कैसा हुआ भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैथ्स के टोटल 17 क्वेश्चंस, शिफ्ट वन 23 तारीख के एग्जाम जो आज सुबह मॉर्निंग में हुआ उसकी बात कर रहे हैं अपन। उसी के सॉल्यूशन के लिए अपन यहाँ साथ में अभी जुड़े हुए भी हैं भाई। ठीक है, तो फटाफट आप सभी लोग अपने आप को चेक करो और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। जो स्टूडेंट पहले पढ़े हुए हैं उन सभी को मेरा राम राम, और जो पहली बार आए हैं उन सबका स्वागत है भाई यहाँ पे। हाँ, आप पिछले 2 साल से पटवारी की तैयारी कर रहे थे, एक अच्छा स्कोर भी करना चाहते थे। काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया भी होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था। उसी का मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन अभी आज अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप को चेक करना कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि सर कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, ताकि आने वाली जनरेशन को मैं ये सिखा सकूं कि आप लोगों ने जो गलती की है वो गलती वो ना करें। जैसा कि मैंने आपको भी सिखाया है कि आपसे जो पहले लोग पढ़ के गए उन्होंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ आप नहीं करें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन आपने किए उनके बारे में देखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक, है ना, बहुत ही सिंपल, लेकिन कहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 272 माइनस 32, तो सर ये हो गया आपका 240। बोलो क्लियर है क्या? इन दोनों का अगर मैंने सम किया है तो सर सम करने पे आ रहा है 300। क्लियर है? अब सर नीचे जो ऑप्शन है ना उसमें कई लोग इसको घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है तो अपन इसको छोड़ें। सर कुछ लोग इसको गुणा करते हैं पहले। नहीं, गुणा मत करो। मैं क्या बोलता हूँ, आप 15 को कॉमन ले लो। यहाँ से 15 को कॉमन लोगे तो वो 17 माइनस 1 हो गया है सर। तो नीचे मैंने लिखा देखो कितना, 240 मल्टीप्लाई बाय 300 अपॉन 15 एंड 17 माइनस 1 यानी कितना, 16। सर 15 से पूरे पूरे 16 बार कट गया और 16 से 16 कैंसिल, आंसर आ रहा है 300 जैसा कि यहाँ लिखा है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट आंसर था सर इसका। बोलो क्लियर हुई भी मेरी बात? एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए 17 गुणा 15 वो करवा सकता था भाई वहाँ पे। तो किया भी होगा तो शायद टाइम भी खराब हुआ होगा। मुझे बताइएगा कि बिल्कुल आपने क्या इसी तरीके से जो मैंने सिखाया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ठीक से पढ़ते हैं, उसी तरीके से फॉलो किया होगा तो शायद टाइम भी बचा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर, पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए सर। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो सर देखो, वर्गों का जो औसत एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने लिखवा रखा है आपको, n+1 अपॉन प्लस n+1 टू n+1/6। और अभी हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दे रखी है। प्रथम 6 बोला है अभी, ठीक है। तो 6 प्राकृतिक संख्याओं का, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर सर इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूनी कितना, 12, और 1 कितना, 13, और डिवाइडेड बाय कितना भाई, 6। तो आंसर आ रहा है सर आपका कितना, 91/6। लेकिन सर यहाँ इसने डेसिमल में कन्वर्ट करके दिया है, तो सर ये 15 सही 1/6 अपना आंसर यहाँ आ रहा है। लेकिन इसने सारे डेसिमल में दिए, तो सर हमें तो ये पता है ना कि यहाँ 15 है, तो इसी को टिक करना है। फालतू डेसिमल में जाकर के अपना टाइम नहीं खराब करना है अभी। फालतू के डेसिमल्स में जाकर के आपको बिल्कुल अपना टाइम नहीं खराब करना है। तो आंसर है बी। फटाफट कमेंट करके बताना मुझे कि सर कितने लोगों ने बिल्कुल सही किया है भाई। ठीक है सर, फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है एक बैग में। जैसा कि अपन ने पटवार के रिवीजन में बात की थी, तो लास्ट क्लास में ही मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था और इसने थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें डाल दिया है भाई। ठीक है ना, ट्विस्ट कैसा है वो बताता हूं आपको भाई। सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है 2.5, 3 और 4 के रूप में भाई। ठीक है, और सर जो राशि है वो 420 रुपए, वो राशि आपको रुपयों के रूप में दे रखी है। मैंने हमेशा ये बताया कि पहले राशि पहचानो आप। तो सर सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का है, फिर 50 पैसे का सिक्का है, और फिर किसका सिक्का है, 25 पैसे का। अगर इसका यहां से मैं डेसिमल हटा दूं तो बटे 10 आएगा, और ये कटके क्या 5/2 आ रहा है क्या, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात 5/2 आ रहा है क्या। और सर ये कितना दिया हुआ है आपको, 3, और ये कितना दिया हुआ है, 4। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 हो गया। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना भाई, 8। तो सर अब सुनो, इनसे हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो सर मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 रुपए के 5 सिक्के, 1 रुपए के 5 तो 5, 50 पैसे के 6 सिक्के तो कितना, 3, और सर 25 पैसे के 8 सिक्के तो कितना, 2।
कुल अनुपात किसका आने वाला है भाई? कुल अनुपात आएगा राशि का। जैसे मैंने क्लासेस में आपको सिखाया कि सर क्योंकि हमें यहां राशि रुपयों में ही दी गई है सर, ठीक है, तो सर कुल अनुपात भी मूल्य का आएगा। तो कुल अनुपात कितना है? 10, और मैंने कहा कि 10 का भाग किस में लगा दो उसके बाद? 420 में। तो सर सर्वे सर्वा यानी सुपीरियर वैल्यू कौन सी आ गई? 42। अब हमसे क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों का संख्या। तो सर सिक्कों की संख्या 4 से नहीं निकालनी है, सिक्कों की संख्या 8 से निकालनी है। तो सर आप क्या करोगे? 8 गुणे 42। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्या करोगे भाई? 8 गुणे 42। उसने क्या पूछा है? सॉरी 50 पैसे का पूछा है उसने, हमने 25 पैसे कर दिए भाई, ठीक है ना। अपन से 50 पैसे का, तो 3 से नहीं 6 से निकालना है आपको। तो मल्टीप्लाई बाय कितना? 42। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 42 कितना आंसर आ रहा है? 2। बोलो भाई क्लियर है क्या? उसके बाद में कितना आ रहा है? 25। तो आंसर है आपका 252, यानी डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं जितने भी लोगों ने मेरे पास पढ़ाई की है उन सबका ये क्वेश्चन एकदम सही रहा होगा, और इसको देख करके एग्जाम में खुशी भी हुई होगी कि हाँ सर जैसा आपने कराया वैसा क्वेश्चन हमें मिल भी गया भाई। क्लियर? बस इसमें एक छोटा सा लॉजिक क्या था, ये 2.5 लिख दिया सर इसने, तो 2.5 को आपको क्या लिखना था? 5/2 लिख करके सॉल्व करना था भाई, है ना। ऐसे करोगे तो ₹2.5 की वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल में फंस जाओगे तो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। तो यहां तक का तो केस अपना हुआ क्लियर। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक इजी सा पैटर्न था जो अपन ने किया भाई। फिर से चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और पानी से भरा हुआ है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला जाता है जब तक कि वो पूरा नहीं डूब जाए। तो पानी के स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी किसी पानी से भरे पात्र में कोई वस्तु डालते हैं तो प्रतिस्थापित पानी, जो पानी का लेवल बढ़ता घटता है वो केवल उसकी ऊंचाई के हिसाब से बढ़ता है भाई, ठीक है ना। और पानी जिस भी पात्र में भरा हुआ है वो उसी का आकार ले लेगा। अभी बेलनाकार पात्र में है तो बेलनाकार पात्र का ही आकार ले लेगा, तो सर केवल उसकी ऊंचाई बढ़ेगी घटेगी। तो मैंने आपको बताया प्रतिस्थापित पानी का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है। जितनी वस्तु आपने डाली है उतना ही प्रतिस्थापित पानी का आयतन भी आएगा। तो सर मैंने लिखा है प्रतिस्थापित पानी, प्रतिस्थापित पानी का आयतन, और दूसरा क्या है? वी वॉल्यूम, किसका भाई? वस्तु का आयतन। प्रतिस्थापित पानी, पानी अभी कैसे पात्र में है? बेलनाकार पात्र में है। तो सर बेलनाकार पात्र में है तो मैंने क्या लिख दिया? पाई आर। इसकी त्रिज्या कितनी है सर? 4, आर स्क्वायर। तो सर 4 का स्क्वायर भी किया, और मुझे नहीं पता कितनी ऊंचाई तक बढ़ा सर, मुझे ऐसा नहीं पता कि वो कितनी ऊंचाई तक बढ़ा। आप चाहो तो एक डायग्राम बना के मैं बता दूं कि एक बेलनाकार पात्र था ऐसा, ठीक है भाई, उसमें कुछ लेवल तक पानी भरा हुआ था पहले। जब इसमें एक बॉल डाल दी, हाँ एक गेंद, ठोस गोला डाल दिया, एक ठोस गोला डाल दिया तो लेवल बढ़ के यहां से यहां आ गया है सर। तो देखो मैं यही सिखाना चाहता हूं कि ये जो बेलन बड़ा है ना इसी की ऊंचाई है, तो त्रिज्या तो इसकी अभी भी 4 ही है, लेकिन लेकिन ये ऊंचाई कितनी है? h। और सर वस्तु जो है वो वस्तु कौन है सर? एक गोला है, 4/3 पाई, और आर, आर कितना है सर इस ठोस गोले का? 3। तो सर 3 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, है ना। तो सर पाई से तो मैंने पाई कैंसिल कर दिया, 1 4 से 1 4 भी कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 4h मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये कितना हो गया? 27। ये इससे कैंसिल हुआ 9 टाइम्स, तो h इक्वल कितना आ रहा है? 9/4, जो कि सर आपका ए ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है। बोलो भाई क्लियर है क्या? आंसर क्या मैच कर रहा है आपका? 9/4। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था भाई, आपको ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था कि जब भी किसी पात्र में कोई वस्तु डाली जाती है तो प्रतिस्थापित पानी का आयतन हमेशा वस्तु के आयतन के बराबर होता है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि चबूतरा बनाया जाता है तो कुएं से खोदी गई मिट्टी जो होती है उसी से चबूतरा बनता है, तो चबूतरे का आयतन और मिट्टी का आयतन और उस कुएं का आयतन वो सब सेम होते हैं भाई आपके, ठीक है। फिर से चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय के 12.2% की क्या करता है? खर्च। सर किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा कितने परसेंट होती है? बोलो कितने परसेंट होती है? 100%। और सर 12.5% उसने क्या कर ली सर? सेविंग कर ली, यानी बचत कर ली है। कितनी कर ली भाई? बचत कर ली है। तो सर उसने खर्च कितना किया है? देखो भाई उसने खर्च कितना किया है? 87.5% उसने क्या कर दिया है? खर्च, ठीक है। ये परसेंटेज की वैल्यू है, लेकिन सर उसने रियल वैल्यूज में कितना खर्च किया है? 875 रुपए। तो सर 87.5% किसके इक्वल है? 800 सॉरी
किसके इक्वल है भाई? 875 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा? 875 डिवाइडेड बाय 87.5। इसका डेसिमल हटाया तो 10। 875 से 875 कैंसिल। और उसने पूछा है मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय कितनी है भाई? 100%। 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कितना भाई? 1000। बोलो क्लियर है क्या? तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन है। बोलो भाई क्लियर हो गई मेरी बात? बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था भाई, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, जो कि एक फर्जी सा प्रश्न था, आपने आराम से हिट लगाया होगा उसका। ठीक है, तो सभी लोग देखो ऐसा अच्छा सा लग रहा है ना कि हाँ सर एग्जाम में हमें बहुत मजा आया कि सर एक अच्छा पेपर भी हम कर पाए भाई। ठीक है, इजी पेपर था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। सर देखो ये तो मैंने डायरेक्ट सिखाया कि सर ये सीधा सीधा आता है, फॉर्मूला वाइज सिखा रखा था आपको एज इट इज। देखो शायद याद होगा आपको, n1 - 1 अपॉन कितना? t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2। ये सर इक्वल का केस है ना। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में, यानी t1 की वैल्यू कितनी है? 20। 20 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुना, तो सर 3 - 1। तो बताओ 2 गुना कब हो जाएगी? इसी सारण ब्याज की दर से। तो 2 गुना 2 - 1, और ये मैं लिख दिया t2, मुझे तो नहीं पता कब हो जाएगी। तो सर ये 2 अपॉन कितना? 20, और ये कितना? 1/t2। इससे कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t2 इक्वल कितना आ रहा है? 10। तो सर आपका आंसर फिर से ए ऑप्शन। वेरी गुड। लगातार 3 क्वेश्चन के आंसर क्या आ रहे हैं भाई? ए ही आ रहा है भाई। बोलो क्लियर है क्या? याद है कि नहीं याद है? मुझे कमेंट करके बताओगे आप ये चीजें। ये क्लास पहले से रिकॉर्ड इसलिए की जा रही है कि आज नेट बंद है, नहीं तो लाइव क्लास भी अपन लेते भाई साथ साथ इसकी। लेकिन जब आप आओगे घर पे, नेट स्टार्ट होगा तो आपको वीडियो रेडी मिलेगी भाई। उस टाइम अपने आप को देख करके घर वालों को बताना कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने जो पढ़ा, मुझे जो पढ़ाया गया वो एग्जाम में आया हूँ, मैं बिल्कुल अपने कर्तव्य को निभाते हुए वो काम पूरा भी करके आया हूँ कि जो मुझे पढ़ाया वो मैं करके भी आया हूँ। ऐसा नहीं पढ़ाने के बाद भी ऐसे सर खुजाते रहेगा कि अरे हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि मैथ्स कभी भी जुगाड़ से सॉल्व नहीं होती है, पैटर्न से सॉल्व होती है। क्वेश्चन के लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ लोगे तो हमेशा अच्छे से बन जाएंगे। देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था क्लास में कि सर ये प्रश्न आएगा ही आएगा, और आया। देखो मैंने आपको सिखाया कि सर यहाँ लिखते हैं पहले वर्ष, और यहाँ क्या लिखते हैं सर? गुना, है ना। वो क्या बोल रहा है सर? n वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 4 को कैसे लिखना है? 2 की घात में। ये 2 की घात में लिख दिया, और यहाँ लिख दिया n। ये 2 उतर के आ जाएगा नीचे, तो n गुना 2 यानी आंसर कितना है? 2n। बोलो क्लियर है क्या? यानी सी ऑप्शन है आपका आंसर। आंसर कितना है आपका? सी ऑप्शन है। एकदम इजी पैटर्न था जो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। बोलो क्लियर हुआ इतना भाई आप सबको? कोई भी दिक्कत है? शायद मुझे लगता नहीं है इसमें भी कोई डाउट आएगा। उड़ा दिया होगा और एक बार एग्जाम में मुझे याद जरूर किया होगा। अगर याद किया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर एग्जाम में आपको याद किया है कि ऐसा ही बताया था और ऐसा ही आया है। सर 45 मीटर लंबी एक छड़, बहुत इजी क्वेश्चन भाई। 45 मीटर लंबी एक समान छड़ का वजन 171 kg है, उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा? तो सर देखो 45 मीटर का वजन, 45 मीटर है तो उसका वजन कितना है? 171। 1 मीटर की होती इक्वल होती है, एक समान है छड़, है ना, कोई छोटी बड़ी नहीं है, कोई मोटी पतली भी नहीं है। तो सर इसको कैंसिल करते हैं अपन। इसको कैंसिल करा 9 से तो शायद ये कैंसिल होता है 19 टाइम्स, और इसको कैंसिल करें 9 से तो ये होता है 5 टाइम्स। ठीक है, अब सर ये पूछ रहा है 12 मीटर की। कितने मीटर की सर? 12 मीटर की। तो सर 12 मीटर का केस अगर आप चाहते हो तो सर इसको आपको करना पड़ेगा 19/5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब सर ये तो वैल्यूज कैंसिल ही नहीं हो रही है। आप देख रहे हो भाई, ये तो वैल्यूज सर कैंसिल ही नहीं हो रही है, इसका क्या करें? तो सर ऐसी जगह मैंने आपको बताया था कि टाइम खराब करने के लिए एग्जामिनर कुछ ऐसे पैटर्न्स देता है जो आपको यहाँ पे बेवकूफ बना दे। तो अपन को क्या करना है ऐसे केस में? या तो मल्टीप्लाई कर लो, सीधे सीधे इसकी बात यह है, या फिर एक काम करो, मैं चलो एक बार इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, तो सर इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर शायद आंसर आपका आएगा 288। बोलो 228। बोलो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 228 आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है क्या आंसर इतना? और सर इस डिवाइडेड बाय कितना? 5। आप सबको याद है मैंने 5 का डिवाइड करना भी सिखाया है, नहीं सिखाया है क्या? कि ऊपर वाली क्वांटिटी को जस्ट क्या करो, डबल और एक के बाद लगाओ दशमलव, तो 228 का डबल हो जाता है 456।
और सर एक के बाद लगाया दशमलव, तो सर ये आ गया आपका आंसर 45.6, यानी ए ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है। बोलो क्लियर हो गई मेरी बात भाई? ए ऑप्शन कितना है भाई? एक्यूरेट। जिन भी लोगों को ये याद हो कि हाँ सर आपने 5 का डिवाइड लगाना सिखाया था हमें, डायरेक्ट कैसे डिवाइड लगाते, बाकी फालतू लोग तो वही काम करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होते हैं, 5 चौक 20 बच गए 2, वो फालतू की हरकतें करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने डायरेक्ट करना सिखाया कि एग्जाम में आप टाइम बचा सको अपना और अच्छे क्वेश्चंस को टाइम दे भी पाओ। तो सर फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फिर इसने बट्टा का जो केस मैंने सिखा रखा है उसी केस पे क्वेश्चन है, लेकिन फिर इसने डेसिमल लेकर के आपको फिर पागल बनाने की कोशिश की है भाई। एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपए में मोबाइल सेट बेचा और 21.8% का लाभ कमाया। अगर छूट नहीं देता, यानी छूट नहीं देने का मतलब यह है कि अंकित मूल्य में ही बेचता, तो उसे कितना लाभ होता? तो सर सुनो मेरी बात, देखो ये क्या लिख दिया मैंने, 21.8 का लाभ है, पता है ना ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, ए बराबर एक्स प्लस वाई। सर कितना बढ़ा करके अंकित किया है? एक्स माइनस कितना 12, और ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये माइनस का 12। शायद जो लोग पहली बार वीडियो देखेंगे ना उनको ये फॉर्मूला बड़ा नया लगेगा, लेकिन जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन सबको पता है कि ये फॉर्मूला कब कहाँ और कैसे यूज करते हैं और कितना आसान हो जाता है। अब सर ये माइनस के जो 12 है वो इधर आ जाएंगे, ये माइनस के 12 इधर आ गए, तो इधर आकर के कितने हो गए 33.8, और सर ये हो गया x। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये कितना हो गया भाई x। अब सर x हो गया तो वहां ठीक है, और ये 12 माइनस कितना भाई x और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है भाई मेरी बात? इसको मैंने 33.8 लिख दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो 88x अपॉन 100 आंसर आ रहे हैं सर। बोलो क्लियर है क्या? 88 अपॉन x 100 आंसर, यहां तक तो हमारे एकदम क्लियर आंसर है सर। बोलो इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना आप लोगों को? कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर? हाँ सर इजीली अपन यहां तक के पैरामीटर्स को कैंसिल कर पाएंगे। अब इसने आपको कैलकुलेशन में उलझाने की पूरी पूरी कोशिश की है, वो देखो कैसे की है, अभी आपको 1 मिनट में समझा देता हूं भाई मैं, है ना? थोड़ा सा पैशन रखना है यहाँ पे कि सर अपन को क्या करना चाहिए। x बराबर टोटल आ रहा है आपके मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना 88। अब या तो इसको काटो, नहीं काटोगे तो फंसोगे, तो सर अपन एक काम करते हैं काट ही लेते हैं। सर ये 44 बार कट गया है, बोलो हाँ कि ना भाई? कितनी बार कट गया है? 44 बार। ये कट गया है सर कितनी बार, सॉरी ये पहले 1 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार कट गया है। बोलो भाई क्लियर है क्या? 1 बार, 6 बार और कितनी बार कट गया है सर? 9 बार कट गया है। क्या ये दोबारा से कभी कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं सर ये दोबारा तो कैंसिल हो ही नहीं रहे। तो सर दोबारा कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है कि सर अब क्या करें इस केस के अंदर। हाँ अब बिल्कुल देखो यहाँ थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है कि सर अब क्या करें इस केस में। ज्यादा काटा पीटी कर दोगे तो बुरे फंसोगे। अब देखो यहां कैसे लॉजिक लगाते हैं, देखो मजदूरों की तरह काम करोगे तो वो मुझे मतलब भी नहीं है, वो करो टाइम एग्जाम में खराब। मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझें एक बार। सर ये इससे कटेगा, तो सर मैंने क्या किया 4 को गुणा करके देखा 44 से, ठीक है? तो सर 44 से मैंने 4 को गुणा करके देखा तो 176 आ रहा है। बोलो हाँ कि ना भाई? यानी सर 4 बार कटता तो 176 से बड़ा होना चाहिए था, तब तो 4 आता, लेकिन सर ये छोटा है। ये कितना है सर? छोटा है, 4 से छोटा है, तो 4.4 और 0.4 को इधर भी गुणा करोगे आप साथ साथ में, देखो इसका डेसिमल भी है नीचे 10, ये कैंसिल किया है ना सर। ये समथिंग 4 बार तो नहीं कटेगा, 4 से कम बार कटेगा, और वो 4 से कम बार गुणा होगा तो 40, 40 से छोटा आंसर है, तो आंसर है इसका डी ऑप्शन। अब चाहे आप एग्जाम में मैंने जो तरीका बताया ना आपको, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं जो बैंक में यूज होता है, सन्निकट मान निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, वो तरीका मैंने आपको क्लासेस में भी सिखा रखा है। अब सर इसको काटते पीटते रहोगे ना तो डैम श्योर इतना कह रहा हूं कि कम से कम 2-2.5 मिनट तो खराब हो जाएंगे आपके। तो मैंने आपको जैसा सिखाया ना कि सर ये जो संख्या है ना ये इससे 4 बार तो नहीं कट रही है, 4 से छोटा है, तो डेफिनेटली 40 से छोटा आंसर आना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देख लो 40 से छोटा नियर अबाउट कितना है भाई? हाँ तो आंसर कितना है 38.4, और चाहो तो गुणा और भाग लगा के मजदूरी करके भी आंसर निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा। मैंने कहा था आजकल कि क्वेश्चन ईजी आते हैं लेकिन ऑप्शन टफ आते हैं, ये हर बार मैं क्लासेस में कहता हूं भाई। जो लोग नए सीख रहे हैं वो थोड़ा टेंशन नहीं लें, आपको भी सिखाएंगे, बाकी लोगों को भी सिखाएंगे, ठीक है? चलते हैं सर नेक्स्ट की ओर। तो सर फिर से अरे ये एक नकली क्वेश्चन भाई, बिल्कुल नकली, कोई मतलब का नहीं था ये क्वेश्चन। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट को सोल्व करके 1 आ रहा है क्या? तो ये सर 8/4 लिख दिया मैंने, और ये तो 1 है तो 1 गुणा हो गया तो 1 ही रह गया, और गुणा कितना भाई 4। अब आगे कितना है सर? +3 एंड -7, ठीक है? इसका भाग 8, पहले भाग लगेगा तो ये 4 का भाग लगा दिया, और गुणा में कितना 4, और ये +3 और ये -7, इनको भी चाहो सोल्व कर दो, ये कैंसिल हो गए दोनों आपस में। बोलो हाँ कि ना भाई? तो ये 8 + 3
-7, इन दोनों को जोड़ा तो 11 -7 यानी आंसर आ रहे हैं 4, यानी ए ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है। ये तो महाफर्जी क्वेश्चन था भैया, तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बोलो क्लियर हुई इतनी बात आपको, कोई भी दिक्कत है इसमें? नहीं? तो चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर 10, अरे तो लाभ हानि में मैंने इतना सिखाया, उठाओ वीडियोस, उठाओ अपनी कॉपी चेक करो, ऐसे कम से कम 20-20 क्वेश्चन मैंने क्लासेस में करवाए, शीट में देखोगे तो वहां भी मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा था डेटा चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। 10 वस्तुओं की लागत कीमत, तो सर 10 वस्तुओं की लागत कीमत का मतलब होता है 10 SP, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो ऐसा ही लिखते हैं, फिर गधे गधे एक तरफ और घोड़े घोड़े एक तरफ, ऐसा भी करते हैं सर, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सर कितना हो गया 7/10, 7 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की बेची, तो कितने का लाभ कमाया? 3 का, कितने पे? 7 पे, और गुणा कितना? 100, तो आंसर आ रहा है 300/7 यानी 42 सही 6/7%, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका एक्यूरेट मैच कर रहा है। बोलो क्लियर है कि मेरी बात भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? डी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट मैच कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ इतना? कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्लास में लिखना सिखाया, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिखाए भाई, है ना। चलो फिर से नए की ओर। सर ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप, तो सर परिमाप की अगर आप बात करोगे ना तो P/2L+B होता है सर, और इक्वल कितना दे रखा है? 206, तो सर इसको मैंने काट दिया तो 103 हो गया है। बोलो हाँ कि ना भाई? तो L+B मेरे पास कितना दिया हुआ है सर? 103, और L-B कितना दिया हुआ है सर? मुझे 23 दिया हुआ है। दोनों को अगर जोड़ दूं तो B से B कैंसिल, और 2L इक्वल कितना हो गया? 126। बोलो हाँ कि ना भाई? तो L बराबर कितना हो गया सर? 126 के अकॉर्डिंग कितना आ गया ये? 63 कितना आ गया? 63। अगर सर दोनों का योगफल 103 है और उसमें से एक 63 है तो B कितना हो जाएगा? 40। और मुझसे पूछा है कि बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर उसका क्षेत्रफल अगर जांचना चाहते हैं तो 63 × 40 कर दो आप, तो ये हो गया 0, ये हो गया 12 और ये हो गया 25, तो सर 2520, तो आंसर है आपका इस बार सी ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल ईजी केस था भाई, कोई खास बड़ी बात इसमें नहीं थी। देख लो, सोच लो, क्या आपने भी एग्जाम में ऐसे ही किया क्या? अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपने एग्जाम में बिल्कुल मेरी तरह किए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमने ऐसा ही किया, और हर बार की तरह आज भी ऐसा ही हुआ है कि जो क्लासेस में अपन ने करवाया है, जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, डेटा चेंज हुए हैं लेकिन क्वेश्चन वही आए। अगर इस बात को मानते हो हर बार की तरह, तो इस बार ये ऑनलाइन दुनिया है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप कमेंट करके नीचे जरूर मुझे बताओगे कि हाँ सर आपने जैसा कराया वैसा ही मुझे किया मैंने एग्जाम में और मेरा आंसर बना भी। ठीक है, फिर से सर नेक्स्ट। अरे यार ये तो देखते ही आंसर टिक करते हैं, इसका तो अपन सोचते ही नहीं है इस बारे में, तो खूब सिखाया है तुमको बकरों वाले एग्जाम्पल दे दे के। नहीं नहीं क्या, ये तो सीधा आंसर डी, एक घट जाएगा सर। कभी भी 10 समान बढ़ाया जाए समान घटाया जाए तो कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन दे रखा है एक समान रहता है। नहीं सर ऐसा नहीं होता है भाई, एक समान नहीं रहता है भाई, है ना। देखो एक को बढ़ाया और एक को क्या किया सर? घटाया। तो सर देखो अपना पहला x कितना हो गया? 10, वैसे डायरेक्ट तो मैंने बता ही रखा है, सॉल्यूशन करना चाहते हो तो माइनस। अब सर a बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 10 + 10 - 10 अपॉन 11 नहीं 100, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल। सर ये -1 बच गया, तो सर -1 का मतलब क्या है? कमी, तो एक घट जाएगा। किसी ने अगर यहाँ प्लस लगा दिया है, कुछ अनशन कर दिया इसमें, आगे यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो डैम श्योर बोल रहा हूँ 11 आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आंसर कितना आ जाएगा? 11। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है भाई कभी भी अपन को। क्लियर भाई? चलो फिर से, 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 10 दिन में पूर्ण करने के लिए, यानी समय अभी भी बराबर है, 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। कितनी महिलाओं की? 12। तो चाहो तो आप इन्हें एफिशिएंसी से कर लो, चाहो तो आपको सिंपल पैटर्न सिखा रखा है कि सर जब 10 पुरुष 10 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने में कर देगा? 100 दिन में। और सर 12 महिलाएं 10 दिन में करती हैं तो एक महिला कितने दिन में कर देगी? 120 में। तो सर देखो एक पुरुष 100 में करता है, एक महिला कितने में करती है? 120 में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 600। यहां डिवाइड लगाया तो 6 और यहां डिवाइड लगाया तो कितना? 5। अब सुनो कितने पुरुष हैं सर? ये 15 पुरुषों से ये काम करवाना चाहता है। एक पुरुष 6 काम करता है तो 15 पुरुष कितने काम कर देंगे सर? 15 छिक्के 90। और महिलाएं कितनी है सर? 6। तो 6 से गुणा करके इनको भी चेक कर लिया तो कितना? 30। तो आंसर आ रहा है सर 120। ये
15 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के एक दिन में कितना काम कर देते हैं भाई? 120। और करवाना कितना है इनसे? 600 काम करवाने हैं। तो सर 600 डिवाइडेड बाय 120, कैंसिल एंड कैंसिल, तो आंसर आ रहा है कितना? 5। यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितने दिन लग जाएंगे? तो सर आप इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व करोगे ना तो शायद कोई गड़बड़ नहीं होगी आपका से कभी भी। बोलो क्लियर हुई भाई मेरी बात? कई लोग इसको क्या है इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 10 पुरुष और 12 महिलाएं बराबर हैं। थोड़ा फंस जाओगे भाई वहां जाके, थोड़ा सा वहां जाके फंस जाओगे आगे, अगर इसने कुछ इंटरचेंज किया था। लेकिन इस पैटर्न से फॉलो करोगे तो फटाफट फटाफट आंसर आएंगे आपके, इसलिए ऐसा नहीं यूज करना है आपको। बोलो क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत है? मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि मैं पैटर्न वही बताता हूं जो एग्जाम में बिल्कुल फ्रिक्ली सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आवे ज्यादा भाई। ठीक है, चलो फिर से। एक केले की कीमत को 20% घटाया जाता है तो उस राशि में 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो बताओ एक केले की प्रारंभिक कीमत कितनी है? तो सर ये प्रारंभिक कीमत है ना, जो प्रारंभिक कीमत वो मैंने क्लास में आपको सिखाई है। क्या लिखते थे अपन? मूल्य गुणा 100। कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, लेकिन कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस दर। बढ़ती हो तो प्लस यूज करेंगे और घटती हो तो माइनस यूज करेंगे। तो सर अभी इसमें घटी है, तो सर अभी क्या लिखना चाहिए अपन को? बोलो भाई यहां पे, बोलो क्या लिखें अभी अपन यहां पे? मूल्य, अच्छा इसमें एक मिस्टेक की है अपन ने, फॉर्मूला के साथ ये दिक्कत होती है। ये क्या हुआ? दोबारा से कर लेते हैं भाई, है ना। अरे भाई क्या चाहता है? देखो समझो भाई क्या होती है वो प्रारंभिक भाव जो अपन पढ़ते हैं। प्रारंभिक भाव वो होता है मूल्य गुणा दर बटे मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस दर। 100 प्लस माइनस दर। अभी मूल्य कितना है? क्या बोला उसने? 10 रुपए में। कितने रुपए में? 10 रुपए में। दर कितनी है? 20 से कम हुई है। मात्रा कितनी है सर? 5 केले। अब देखो यहाँ पे घटेगा कि जुड़ेगा, यही तो सोचने वाली बात है। सर देखो उसने क्या कहा कि घटाया जाता है, तो सर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना भाई? कितना हो जाएगा? 80। तो सर देखो अपन ने कैंसिल करना शुरू किया, 1 0 से 1 0, 5 से 1 कट गया 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 से कट गया 2 बार। तो सर 1/2 रुपये आ रहे हैं सर, 1/2 रुपये। अब सर 1/2 रुपये को चेंज करोगे तो 50 रुपये हो जाएंगे, 0.50। तो इसका मतलब होता है 50 पैसे। बोलो क्लियर है क्या? इसका मीनिंग क्या होता है? 50 पैसे, जो कि आंसर आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर हुई भाई मेरी बात आपको? कोई भी दिक्कत है? तो देखो एक इजी सा क्वेश्चन था जैसा मैंने क्लासेस में सिखाया कि भाई आप इसमें कॉन्सेप्ट में फंसो मत, कभी बढ़ाया जाता है कभी घटाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्या रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने के साथ कॉन्सेप्ट तो अपना जेन्युइन रहता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बताया कि आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करो तो आराम से आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, फिर से चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है 5 समक्रमागत संख्याएं ए बी सी डी का औसत कितना है? 5 है। अरे यार ये तो फर्जी, क्या है? कुछ नहीं है, 5 संख्या है ना, तो औसत मैंने लिख दिया 52। 5 में से जब 1 यहां आ गई तो बची कितनी? 4। तो 2 आगे की और 2 पीछे की। 2 आगे की कौन सी? 54। आती तो वैसे 53 है, लेकिन इसने बोला है सम संख्या, तो पहले 54 और फिर कितना भाई? 56। इसके पहले आओगे तो कितना? 50 और फिर कितना भाई? 48। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब ये कहना चाह रहा है ए बी सी डी ई है, तो हमारे लिए ए बी सी डी है, तो बी और ई का, तो सर बी कौन सी है हमारे पास में? 50, और ई का ये है, दोनों चाहिए सर हमें गुणनफल के अंदर, तो सर इन दोनों का गुणनफल चाहिए, तो 50 गुणा 56। बोलो भाई क्लियर है कि भाई मेरी बात? 50 गुणा 56 तो ये हो गया 2800। बोलो क्लियर है कि भाई मेरी बात? कितना हो गया? 2800, यानी डी ऑप्शन। अब देखो मैं आपसे इतना कमिटमेंट करता हूं, आप लोगों ने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया होगा अनसन सोच सोच के कि ये पहले आएगा x+2 x+4 x+6, जबकि मैंने क्लासेस में सिखाया है कि बिल्कुल आसान तरीके से लिखो, आंसर बन जाएगा आपका। बोलो अगर ये पैटर्न आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ सर ये पैटर्न हमें याद था कि ऐसा का ऐसा हमने किया है इसको। क्लियर है? देखो सर फिर से नेक्स्ट। ये सर सबसे अच्छा प्रश्न आया है पेपर में, मुझे सबसे अच्छा प्रश्न ये लगा है, ये जुगाड़ वाले लोगों को बिल्कुल खत्म कर देगा, जुगाड़ वाले लोगों को खत्म कर देगा भैया। ठीक है ना, ये जुगाड़ वाले लोगों को बिल्कुल खत्म कर देगा। ये अपना लास्ट प्रश्न है आज का यहाँ पे, लेकिन सर ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है सर, इसने कहा है कि यदि एबीसी
आयाम के, आयाम यानी विमाएं होती है, डायमेंशंस होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन v है, तो सर मैं ऐसा बोलूं क्या कि v इक्वल ए बी सी है? सर बोलो हाँ कि ना भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और सर उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है सर? आपका s है। तो सर s क्या हो जाएगा? 2 एल बी यानी ए बी, फिर कितना? बी सी, और फिर कितना? सी ए। बस इसने एक ही काम किया है कि सर एल बी एच की जगह क्या दे दिया? ए बी सी दे दिया। एल बी एच की जगह क्या दे दिया? ए बी सी। ठीक है, अब सुनो, अब इसके कह रहा है कि 1/v का संबंध, ऑप्शन देख रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है। कुछ नहीं सर, आप तसल्ली से सोचो एक बार। अपन को सर इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है, तो 1/a लिखता हूं मैं, है ना, और 1/ क्या लिखता हूं? b। ये ऐसी थॉट मुझे क्यों आई? सर ये आप क्लासेस में मेरे साथ पढ़ोगे, जो लोग नए पढ़ रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा, जो इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको ऐसी थॉट डेवलप करने का तरीका मैं सिखाता हूं कि सर कैसे ऐसी थॉट डेवलप हो कि हम क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करें, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। अब कई सारे गधे ऐसे होंगे जो इसमें क्या करेंगे? एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं तो उनको नहीं मानता हूं, शायद यहां निकल जाए लेकिन आगे नहीं निकल पाएंगे। तो सर सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। सर मैंने 1/a 1/b 1/c कर लिया, इन सब का नीचे मैंने लिया एलसीएम ए बी सी। बोलो हाँ कि ना भाई। इधर डिवाइड करोगे तो पहले कितना आ रहा है? बी सी। चाहे ऐसे छुपा के सॉल्व करो बी सी, तब भी वही आएगा। फिर इधर सॉल्व करोगे तो ए सी, और फिर इधर सॉल्व करोगे तो बोलो इधर इसको छुपाई करोगे तो कितना? ए बी। बोलो क्लियर है क्या? अब इसी स्टेप को देखो, ये इसके बराबर चल रही है स्टेप भाई, ठीक है। इसी स्टेप को मैंने क्या किया वो समझना एक बार आप। ये इतना किया जो क्लियर है आप सबको भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको ऐसा लिखने के बाद में? तो अब सुन लो, इसको अपन आगे की तरफ लिखेंगे। एक बार मैंने करके दिखा दिया ये कैसे आया ये। सर इसका मतलब होता है पहले बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन कितना? ए बी और कितना? सी। बोलो भाई क्लियर है क्या? ए बी और कितना भाई? सी। बहुत तसल्ली से सुनोगे। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको ब्रैकेट में बंद किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ऊपर और 2 से नीचे। ऐसा क्यों किया? ताकि मेरी ये वाली स्टेप बन जाए। तो अब सुनो सर, ये 1/a चल रहा है क्या? ये क्या चल रहा है? 1/b। और ये क्या चल रहा है? 1/c। बोलो ये 2abc की जगह मैं s लिख दूं क्या यहाँ पे? सर लिख सकते हो। इस 2 की जगह 2 आ गया, और ये abc किसके इक्वल है? v के इक्वल है, तो सर v लिख दिया मैंने। अब सर मुझे 1/v चाहिए, तो सर देखो मैंने 1/v को तो यहाँ रख लिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा ऊपर, और s आ जाएगा कहां सर? नीचे। और ये हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आप सबको याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आप सबको ये याद होना चाहिए कि सर आपने जब एल्जेब्रा पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको हमेशा एक बात ये बोली थी कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो ये चेक करो, सिर्फ डेटा नहीं कैप्चर करना, हमेशा ये चेक करो कि सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्वेश्चन ने क्या क्या रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है, क्वेश्चन के रिसोर्सेज क्या क्या दिए हुए हैं। देखो सर 1/v बोला गया है, तो 1/v के अकॉर्डिंग अपन ने आंसर भी किया है। बोलो क्लियर है भाई? तो ये रहा आपका पटवार का मैथ्स सेक्शन पूरा कंप्लीट। अब आप मुझे फटाफट फटाफट कमेंट करके, क्लास देखने के बाद कमेंट करके ये मुझे जरूर बताओगे कि सर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से खुश है कि नहीं है। जुगाड़ होता है वो जुगाड़ ही होता है, जुगाड़ लगाओगे तो काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए होंगे, गलत हुए तो मुझे बताना भी जरूर कि हाँ सर गलत हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अभी कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समथिंग टाइम हो रहा है आपके 4 बजे का, तो कुछ लोग अभी पेपर दे रहे होंगे, शिफ्ट सेकंड भी खत्म होगी तो उसका सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे दूंगा। बाकी सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, ऋषि सर पढ़ाते हैं रीजनिंग। हम दोनों के बेसिक जो बैच होते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाले हैं, उस दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भाई, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जिन भी लोगों को ये बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करें, या फिर अपने नंबर कमेंट बॉक्स में दें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उस लिंक के अनुसार आप क्या करें भाई, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा भी कोई आपको एक्स्ट्रा इंक्वायरी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करें, ठीक है। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बड़ा अच्छा हुआ होगा। सेकेंड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ में फिर दोबारा से अपन मिलते हैं, जब तक के लिए मेरा राम राम, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।